बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सुनने वाले देखने वाले नाज़रीन सामीन, आज एक बहुत ही अहम डिस्कशन है जो हम करने जा रहे हैं, और मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से सुनना है और देखना है और समझना है, इसकी अहमियत को समझना है। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल निज़ाम होना चाहिए और उसके 5 स्टेप होने चाहिए। उन 5 स्टेप में से आज हम पहले स्टेप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम था प्राइमरीज या प्राइमरी इलेक्शन। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, इब्तदाई इलेक्शन, प्राइमरी इलेक्शन, स्टार्टिंग इलेक्शंस, कमेंसमेंट इलेक्शंस, इनिशियल इलेक्शंस, कोई भी आप नाम इनका दे सकते हैं। तो आप इनको प्राइमरीज कह लीजिए थोड़ी देर के लिए। प्राइमरीज क्या है, बेसिकली इनका फ़ायदा क्या है। अब सपोज कीजिए हमारे पाकिस्तान में 3 मेजर पार्टीज हैं, नून लीग है, पीटीआई है और पीपल्स पार्टी है। अच्छा, जो बात मैं करने लगा हूं ये बात आप 10 पार्टीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 पार्टीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी पार्टीज हैं सब पे आप सेम प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 3 मेजर पार्टीज हैं, चलो मैं 3 की बात कर लेता हूं अभी, लेकिन अगर 4 हैं, 5 हैं, उनके लिए भी प्रोटोकॉल यही है, इसी तरह का। अब पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, तो आप नून लीग की तरफ से कौन शख्स प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होगा, कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए, तो मैं आपको ये बताऊं कि नून लीग में से पहला स्टेप प्राइमरी इलेक्शन का, याद रखिएगा, समझिएगा इसे। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि नून लीग में से फलां शख्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकता है, फलां नहीं लड़ सकता। आप एक प्रोटोकॉल तैयार कीजिए, वो प्रोटोकॉल मैं आपको अलग से एक लेक्चर में बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए प्रोटोकॉल। अभी मैं प्राइमरीज की बात कर रहा हूं। अच्छा, नून लीग में से अगर 5 लोग चाहते हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो 5 के 5 लोगों को अलाउ होना चाहिए कि वो प्राइमरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये जनरल इलेक्शन नहीं, ये प्राइमरी इलेक्शन। इनका मकसद क्या है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूं। 5 लोग थे नून लीग के जो चाहते थे कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने हैं। अच्छा, उन 5 को अलाउ कर दिया गया, लड़े जनाब आप, क्योंकि वो उस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं जो रिक्वायरमेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए है, और वो रिक्वायरमेंट मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊंगा। या फर्ज करें 8 लोग थे नून लीग में से जो चाहते थे कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने, 8 के 8 उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे, जो क्राइटेरिया मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊंगा। 8 के 8 कैंडिडेट्स को प्राइमरी इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, वो प्राइमरी इलेक्शन में गए। अच्छा, इसी तरह से पीटीआई में से फर्ज करें 6 लोग चाहते थे कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने, या 8 लोग चाहते थे हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने, या 2 लोग चाहते थे हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने, इट डजंट मैटर। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है, जितने भी चाहते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में से जितने लोग चाहते हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने, फर्ज करें वो एक शख्स है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी, उनको प्राइमरी इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब नून लीग के 8 कैंडिडेट फर्ज करें नॉमिनी बन गए कि हमने प्राइमरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। इसी तरह से पीटीआई में से भी कोई 8 लोग नॉमिनी हो गए कि हमने प्राइमरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में से भी कोई 8 लोग हो गए। ये 8, 9, 10, 2, 4, 5, 6, ये तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि बुक कितने भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि किसी पार्टी में से कितने लोग चाहते हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने। तो वो जितने भी चाहते हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के, उनको प्राइमरीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको प्राइमरी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब प्राइमरी इलेक्शन लड़ने के लिए वो आगे, तवज्जो करनी है, बड़ी अहम बात है। अब नून लीग के जो 8 नॉमिने थे प्राइमरी इलेक्शन के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि पंजाब के 36 अजला हैं, वो पूरे पंजाब में 36 अजला में जाएंगे। जितनी जिसकी अप्रोच है वो जाए, साबित करे कि मैं मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। प्राइमरीज में उसने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, वो आप एक दिन डिसाइड कर लेंगे कि फ़लाँ दिन पंजाब के फ़लाँ शहर में प्राइमरी इलेक्शन होने हैं,
फलां दिन फलां शहर में, फलां दिन फलां शहर में। या इसी तरह से कि पंजाब में एक दिन में हमने करवाने हैं, अगले दिन हमने केपी में करवाने हैं, अगले दिन बलोचिस्तान में, अगले दिन सिंध में करवाने हैं। या कि हमने पहले दिन सिंध में करवाने हैं, दूसरे दिन बलोचिस्तान में करवाने हैं। पंजाब ज़रा बड़ा है तो पंजाब में चले हमने 2 दिन में करवाने या 3 दिन में करवाने हैं। ये जो बातें हैं ना, इस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा। ये तो वो चीज़ें हैं जो बैठ के इनको सॉल्व आउट किया जा सकता है कि आप कहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। मतलब कहने का ये है कि पूरे पाकिस्तान में नून लीग के 8 कैंडिडेट ने प्राइमरी इलेक्शन लड़ने हैं। उन्होंने शहरों में जाना है, हर कहीं जाना है। जाहिर बात है, वोट लेने हैं तो लोगों के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अपने नुमाइंदे इकट्ठे करने हैं मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से। अच्छा, वो डायरेक्ट अवाम उनको वोट कास्ट करेगी। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि अवाम उनको डायरेक्ट वोट कास्ट करे, या ऐसे भी हो सकता है कि किसी शहर के लोग कहें कि हमारा कोई इलाका है, वहाँ के लोग कहें कि जी हमने तो फलां शख्स जो है ना, फलां को मतलब कि देने हैं प्राइमरी में वोट अपना। नून लीग के 8 कैंडिडेट जो थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े। इसी तरह से पीटीआई के जो 8 कारकुन थे, 8 नॉमिनी थे प्राइमरीज के लिए, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान में प्राइमरी इलेक्शन लड़े। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो थे, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान से प्राइमरी इलेक्शन लड़े। आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर इसका भी कोई हमें क्राइटेरिया बताएं कि पहले पंजाब में होंगे, केपीके में होंगे, किस तरह से होंगे। तो मैं उस पर अलग से लेक्चर दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं आपको खाका दे रहा हूं समझाने के लिए कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को जरा समझिएगा कितनी है। अच्छा, 8 नॉमिनी नून लीग के, 8 नॉमिनी पीपल्स पार्टी के, 8 नॉमिनी पीटीआई के। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, 8 कोई फिक्स नहीं है। कोई 5 हो सकते हैं किसी पार्टी के, किसी के 8 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है कितने लोग चाहते हैं कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने हैं। अच्छा, उन्होंने प्राइमरीज में पार्टिसिपेट किया, लोगों ने डायरेक्ट वोट कास्ट किया आकर बैलेट के जरिए। अच्छा, अब इस प्रोसेस के दौरान जो नून लीग के कैंडिडेट है ना, नून लीग के जो नॉमिनी है, नून लीग पार्टी के जो नॉमिनी है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है प्राइमरीज लड़ने के लिए 8 हैं। उन 8 ने 5 मुबाहसे करने हैं, और वो मुबाहसे कम से कम 3-3 घंटे के होंगे। मीडिया की लाइव कवरेज होगी, लोग सामने बैठे होंगे बड़े हॉल्स में, मीडिया मौजूद होगा और लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे। मीडिया भी मौजूद होगा, अवाम भी मौजूद होगी, लाइव क्वेश्चन आंसर भी होंगे। अच्छा, ये डिबेट है इंट्रा पार्टी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डिबेट। इंट्रा पार्टी यानी नून लीग के 8 जो कैंडिडेट हैं वो 5 मुबाहसों में हिस्सा लेंगे, और ये कंपलसरी होगा 5 मुबाहसों में हिस्सा लेना, और उन मुबाहसों का ड्यूरेशन कम से कम 3 घंटे होगा, यानी कि 15 घंटे टोटल बन गया। 5 मुबाहसे, एक मुबाहसा 3 घंटे का, तो टोटल 15 घंटे बन गए। अब इंट्रा पार्टी, इंट्रा कैंडिडेट नॉमिनी जो हैं, उनकी आपस में डिबेट होगी। अब डिबेट कैसी होगी वो बताएंगे, जो लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे, मीडिया जो क्वेश्चन करेगा, जो आवाम सामने बैठी हुई है वो जो क्वेश्चन करेंगे। मसलन कोई पूछ सकता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो 8 के 8 इसका जवाब देंगे, बताएंगे किसकी बेहतरीन है फॉरेन पॉलिसी। वो डिफेंड करेंगे अपनी पॉलिसी को कि मैं ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहता हूँ। अच्छा, कोई शख्स पूछता है क्या बताइए आप पाकिस्तान का फाइनेंस कैसे बेहतर करेंगे, इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की जो इसको स्ट्रॉन्गर कैसे करेंगे, बेहतर कैसे करेंगे। उसका वो 8 के 8 डिफेंड करेंगे, वो इसका जवाब देंगे, अपने आप को साबित करेंगे ना कि आई एम द बेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, कि मैं बेहतरीन हूँ। वो 8 की आपस में डिबेट, 5 मुबाहसे, 3-3 घंटे का मुबाहसा। अच्छा, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी आप जो इंटीरियर है पाकिस्तान का, ये कैसे बेहतर करेंगे, आप पाकिस्तान की एजुकेशन कैसे बेहतर करेंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर करेंगे। आप अपना जो आपके पास मैनिफेस्टो है बताइए हमें। आपने डिफेंड करना है, मतलब कि वो 8 ने अपने आप को डिफेंड करना है मीडिया, पब्लिक, लाइव क्वेश्चन आंसर की मौजूदगी में। अच्छा, इसी तरह से जो 8 कैंडिडेट पीटीआई के थे, या 9 थे या 10 थे या 6 थे, जितने भी थे, वो भी क्या करेंगे, वो 5 मुबाहसे होंगे उनके भी, और एक मुबाहसा 3 घंटे का होगा,
और वो भी जो 8 लोग हैं, मीडिया की मौजूदगी में, पब्लिक की मौजूदगी में लाइव क्वेश्चन आंसर अपने आप को डिफेंड करेंगे, बताएंगे आई एम द बेस्ट, और बताएंगे कि मेरी ये फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, साबित करेंगे आवाम के सामने। मेरी फाइनेंस, मेरी इकोनॉमिकल पॉलिसी बेहतर है, साबित करेंगे कि मेरी एजुकेशन पॉलिसी बेहतर है, मैं लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से बेहतर करूंगा, मैं पॉवर्टी को इस तरह से खत्म करूंगा, मैं स्टेटस को इस तरह से खत्म करूंगा। ये डिबेट इंट्रा पार्टी अब पीटीआई की शुरू हो गई। अच्छा, ये 5 मुबाहसे हुए, डिफेंड किया उन्होंने अपने आप को। अच्छा, इसी तरह से 5 मुबाहसे होंगे पीपल्स पार्टी के जो 8 कारकुन हैं, 9 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, वो भी 5 मुबाहसों में पार्टिसिपेट करेंगे और एक मुबाहसा 3 घंटे का होगा। और ये कोई फिक्स नहीं है 3 घंटे 4 घंटे कर लें जनाब, मैं तो आपको एक खाका पेश कर रहा हूँ। अच्छा, 5 मुबाहसे हुए 3 घंटे के, वो भी डिफेंड करेंगे अवाम की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, लाइव क्वेश्चन आंसर बताएंगे मेरी फॉरेन पॉलिसी ये होगी, मैं लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे बेहतर करूंगा, मैं जस्टिस पाकिस्तान में इस तरीके से करूंगा, मैं पॉवर्टी को ऐसे खत्म करूंगा, मेरे पास ये तरीकाकार है, मैं पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनको इस तरह से खत्म करूंगा, मैं कर्जे इस तरह से पे करूंगा सारे के सारे, मैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाऊंगा। जो सवाल भी होता है, मैं तो अभी 4-5 की बात कर रहा हूं, जो सवाल भी होता है, अवाम जो सवाल भी करती है, लाइव क्वेश्चन आंसर जो भी होता है, मीडिया जो सवाल भी करता है, वो उनको आंसर करने होंगे, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। अब मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने 3 पार्टीज की एग्जांपल दी है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजर ये 3 पार्टीज हैं इस वक्त, और भी छोटी मोटी पार्टीज हो सकती हैं यकीनन पाकिस्तान में, उनके लिए भी आप सेम प्रोटोकॉल अप्लाई कीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब नून लीग के 8 नॉमिनी, पीटीआई के 8 नॉमिनी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए हैं, और जो पीपल्स पार्टी के 8 हैं, या जितने जितने भी हैं किसी पार्टी के, इन्होंने अपने आप को 5-5 मुबाहसों में डिफेंड किया, अपना अपना बताया कि मैं किस तरह से सॉल्व आउट करूंगा सारे प्रॉब्लम्स को, सब ने डिफेंड किया अपने आप को। अच्छा, साथ साथ प्राइमरीज भी चल रहे हैं, यानी कि प्राइमरी इलेक्शंस नून लीग के 8 लोग लड़ रहे हैं, पीटीआई के 8 लोग लड़ रहे हैं प्राइमरी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में से, पीपल्स पार्टी के 8 लोग लड़ रहे हैं प्राइमरी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में से। ये जितने भी हैं, 4-5 हैं, 8, 9, 10, जितने जितने भी हैं किसी पार्टी को, सारे के सारे प्राइमरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, यकीनन जो नून लीग के 8 नॉमिनी प्राइमरीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसको प्राइमरी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इसी तरह से पीटीआई में से भी कोई एक ऐसा होगा जिसको प्राइमरीज में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में से भी उन 8 में से एक ऐसा होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ऐसे भी तो हो सकता है कि नून लीग के 2 ऐसे हो जिनको बराबर के वोट मिले, तो फिर क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व आउट कर लेंगे जनाब। अब जरा खाका जरा सुनिए ध्यान से, इसको जरा समझिए। अच्छा, इसकी बेहतरी के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप इस खाके को जरा समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस जरा समझिए। अच्छा, अब क्या हुआ, नून लीग में से एक कैंडिडेट प्राइमरीज में विन कर गया, पीटीआई में से प्राइमरीज में से एक पर्सन विन कर गया, पीपल्स पार्टी में से एक पर्सन विन कर गया, यानी नून लीग के 8 में से एक शख्स ऐसा बचा जिसको प्राइमरी इलेक्शन में लोगों ने इलेक्ट किया प्राइमरीज में। इस तरह से पीटीआई में से भी एक शख्स बचा, पीपल्स पार्टी में से भी एक शख्स बचा। अच्छा, ये जो एक एक शख्स बचा है, ये ऐसे ही नहीं आया, इनको अवाम ने वोट दिए हैं पूरे पाकिस्तान में से, और इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है, साबित किया है कि वी आर द बेस्ट। नून लीग के एक कैंडिडेट ने साबित किया कि आई एम बेस्ट, उन 8 में से मैं बेहतर हूं। उसने लाइव मुबाहसे किए हैं 3-3 घंटे के 8 के साथ, इंट्रा पार्टी, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने, पीटीआई वालों ने, तो उन्होंने साबित किया अपने आप को कि हम बेहतर हैं। अब क्या होगा कि जो शख्स प्राइमरीज में जीता है, इसका मतलब अवाम ने उसकी पॉलिसीज को सुना भी है, अवाम ने उसको इलेक्ट किया है। अब ये टिकट ऊपर से जारी नहीं हुआ, यानी कि ये टिकट कोई नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या इमरान साहब ने नहीं दिया, ये टिकट अवाम ने दिया है। अब वो जो नॉमिनी हुए प्राइमरीज में विन किया, नून लीग की तरफ से
वो होगा कैंडिडेट नून लीग की तरफ से पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए, जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरह से पीटीआई की तरफ से जो प्राइमरीज में विन किया है, जिसने मुबासे किए हैं, साबित किया है कि आई एम द बेस्ट, वो शख्स होगा पीटीआई की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टू फाइट फॉर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए वो शख्स कैंडिडेट होगा पीटीआई की तरफ से। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वो शख्स जो प्राइमरीज में विन किया है, जिसने साबित किया है कि जी मैं बेस्ट हूं, मैं बेहतरीन हूं इन 8 में से, इन 6 में से, इन 10 में से, तो वो होगा कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट टू फाइट द जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूं, आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है आप लोगों ने। ये जो मैं प्राइमरीज की बात कर रहा हूं, आपने इसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है। एक तो यही सही डेमोक्रेसी है। आप देखिए जरा, एक तो वो जो 8 लोग होंगे, जनाब आप मुझे जरा ये बताइए, जब हम मुबासे करेंगे लाइव, वहां पे वही डिफेंड कर सकता है जिसके पल्ले कुछ है, जिसमें काबिलियत है, जिसको अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है, वही डिफेंड कर पाएगा। वरना जनाब इनको क्या पता फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या होती है, मैंने किस तरह से वार ऑन टेरर जीतनी है, मैंने किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, वहां वो बताएगा। और उसने साबित किया है कि मैं भाई इस तरह से करूंगा। अच्छा, आप जरा सोचिए कि इस तरह से प्राइमरीज इलेक्शन के जरिए एक तो लेमैन, कॉमन मैन जिसकी काबिलियत है, वो भी पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकता है। और दूसरी बात, इसका मतलब पहले तो वो 8 लोग जो थे वो एम ही नहीं थे, वो क्रीम थी, क्रीम पार्टी की 8 लोग, वो क्रीम थी जिन्होंने प्राइमरीज लड़े। हर पार्टी की क्रीम थी 8 लोग, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, नून लीग की, क्रीम। उस क्रीम में से फिर एक शख्स ने साबित किया कि मैं इन 8 में से बेहतर हूं, यानी कि मैं सुपर क्रीम हूं। उसने साबित किया। क्या इस तरह से चांस है कि कोई नालायक बंदा आगे आ जाए? इस पे कमेंट कीजिएगा। क्या पॉसिबल है कि कोई नालायक बंदा इस तरह से आगे आ जाए? नहीं चांसेस। अवाम, मीडिया और लाइव क्वेश्चन आंसर कौन डिफेंड करेगा? जिसमें काबिलियत होगी, जो जानता होगा चीजों के बारे में, जो बोलना जानता होगा, समझता होगा चीजों को, अंडरस्टैंड करता होगा। इसी तरह से पीटीआई में से, पीपल्स पार्टी में से जो समझता होगा, जानता होगा, वही कर सकता है ना ये सारा कुछ। अब हर किसी के बस की बात नहीं होगी ये कि किसी के पास पैसे हैं तो उसने इलेक्शन लड़ लिए बस और जीत गया। ये डेमोक्रेसी है जी, माशाल्लाह। अब एक तो इस तरह से नीचे से जो चाहता है इलेक्शन लड़ना, वो आए प्राइमरीज के अंदर, दुनिया को बताए मैं काबल हूँ, इंट्रा पार्टी लड़े, वो मुबासे करे, सारा कुछ करे। अवाम अगर उसको प्राइमरी के लिए इलेक्ट करती है, तो प्राइमरीज में विन करवाती है, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। मैदान में आए, जो भी है, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, किसी पार्टी के अंदर मैदान में आए। ऊपर से क्यों टिकट आए जी, आपने वजीर आज़म बनना है, आपने प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ना है, ये क्यों? और क्या जो बातें होती हैं जी, पढ़ी लिखी की आदत होनी चाहिए, पढ़ी लिखी की आदत होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, क्या इस प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूं प्राइमरीज के अंदर, इस प्रोसीजर से पढ़ी लिखी की आदत के आगे आने के चांसेस हैं या अनपढ़ के आने के चांसेस हैं? क्या इस तरह से स्टेटस को के टूटने के चांसेस हैं या स्टेटस को के और बनने के चांसेस हैं? ये मैंने पहला स्टेप बताया है आपको, पहला स्टेप। अभी मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्टेप तो बताया नहीं है। जो मैंने 5 स्टेप आपको बताए थे कि इस तरह का 5 स्टेप पे मुश्तमिल होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में, मैंने पहला स्टेप अभी बताया, प्राइमरीज। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि कुछ लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखिए और इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखिए और फिर कमेंट कीजिए। अच्छा, आपने ये नहीं देखना कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपने सिर्फ ये देखना है, ये बताना है क्या ये बेहतर है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता, इट डजंट मैटर।
ये डिबेट नहीं हम कर रहे, हो सकता है कि नहीं हो सकता। कुछ ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर हर अच्छा काम हो सकता है। दुनिया में अगर हर बुरा काम हो सकता है तो दुनिया में अच्छा काम क्यों नहीं हो सकता? हर अच्छा काम भी हो सकता है दुनिया के अंदर, मुमकिन है ये। तो आपने इसको, आज के मेरे इस लेक्चर को आपने समझना है बहुत अच्छे तरीके से, इसकी इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड करना है कि मैं असल में किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब मैं आपको यहां एक बात बता दूं, अब ये जो प्राइमरीज में शख्स जीता था पीपल्स पार्टी में से, एक नून लीग में से, पीटीआई में से, वो होंगे नून लीग की तरफ से कैंडिडेट जनरल इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरह से पीटीआई का वो जो प्राइमरीज विन किया है वो शख्स होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी जो जनरल इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी में से प्राइमरीज को जीता है वो होगा कि उसने जनरल इलेक्शन में एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट अपने आप को शो करना है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब जो प्रेसिडेंट नून लीग की तरफ से होगा नॉमिनी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसको अवाम ने कैंडिडेट बनाया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। जो पीटीआई की तरफ से होगा उसको भी अवाम ने बनाया है प्राइमरीज के अंदर, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा उसको भी अवाम ने बनाया है प्राइमरीज के अंदर। अच्छा, मैं इस लेक्चर में ये नहीं बता सका, बता सकने से मुराद ये है कि मैं इसमें ये बताना नहीं चाहता क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, कि वो जो 8 लोग नून लीग में से होंगे प्राइमरीज लड़ने के लिए, इस तरह से पीपल्स पार्टी में से होंगे, पीटीआई में से या किसी भी और जमात में से, उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि वो 8 लोग जो होंगे वो किन चीज़ों पे पूरा उतरते होंगे तो वो प्राइमरीज भी लड़ सकते हैं। यानी प्राइमरीज लड़ने के लिए भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैं उन कंडीशंस की अभी बात नहीं कर रहा, उन कंडीशंस पे मैं अलहदा से लेक्चर दूंगा कि प्राइमरीज लड़ने के लिए पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट अपने आप को बनाएगा प्राइमरीज लड़ने के लिए, ताकि मैं फाइट कर सकूं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इस पर मैं अलहदा से लेक्चर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे, ज़रूर समझेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे। ये पहला स्टेप है प्राइमरीज। अभी जनरल इलेक्शन नहीं हुए, प्राइमरीज पहला स्टेप, उसकी बात मैंने की है डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।